दोस्तों आज मैं आपको दिल को छू लेने वाली कहानी लाठी कहानी के सारांश को बताऊंगा और इसकी व्याख्या भी कराऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लाठी कहानी के सारांश को 100 से 150 शब्दों में बताऊंगा, जो कि आप इसे अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ व्याख्या आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग का प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, कप्तान जोशी और बानो, जिन्हें बाद में लाटो के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कहानी कुछ इस तरह है कि सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित लाठी कहानी एक घटना की कहानी है। यानी लाठी कहानी की लेखिका कौन है? शिवानी जी हैं, और यह एक घटना की कहानी, यानी कोई घटना घटित हुई है उसी के बारे में इन्होंने बताया है। इस कहानी में कप्तान जोशी अपने पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी अपने जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती हैं, परंतु बोल नहीं पाती हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहा जाए तो वो एक बार कप्तान को बाद में मिलती भी हैं, लेकिन वह बोल नहीं पाती, उनकी याददाश्त तो खो गई होती है। कहानी का सारांश निम्नलिखित है, तो आपको नीचे जो मैं बताऊंगा ये कहानी का सारांश होगा। ठीक है, देखिए। कप्तान जोशी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में दोगुना किराया देकर अपनी रोग से पीड़ित पत्नी बानो के साथ रहता था। यानी कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो को लेकर कहाँ रहते थे? सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में लेकर रहते थे, और 2 गुना किराया भी देते थे, क्योंकि हमारी पत्नी को आराम की जरूरत थी, इसलिए वह बंगले में 2 गुना किराया देते थे। वह दिन भर बानो के पलंग के पास आराम कुर्सी डाले बैठा रहता था। यानी कप्तान जोशी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनके सामने कुर्सी डालकर उनकी हालत को देखकर उनके पास वह दिन भर बैठे रहते थे और नियमित रूप से दवाइयाँ देता था। यानी कप्तान जोशी उन्हें समय समय पे उनका तापमान नापते थे, उनको दवाइयाँ देते थे, उनको समय समय पे जो भी ज़रूरतें होती थी वो सब कुछ वो देते थे, क्योंकि कप्तान जोशी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। आगे देखिए कि कप्तान दिन रात सेवा करता था और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। अभी मैंने बताया हूँ ना कि कप्तान जोशी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उनकी पत्नी बानो थी तो उनसे बेहद प्रेम करते थे। और आगे लिखा हूं कि माता पिता के पत्र आते ही यह भयंकर बीमारी है। यानी एक दिन कप्तान जोशी के पास उनके माता पिता के यहाँ से पत्र आया और उसमें लिखा हुआ था कि बेटा यह भयंकर बीमारी है, इससे तुम बच के रहना, इससे तुम दूर रहना। और माँ ने रो रो कर यह पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं है, तुम अकेले हो। कि हे पुत्र, मेरे पास 10-20 बेटे नहीं है, तुम केवल अकेले मेरे पुत्र हो, तुम इस रोग से दूर रहो। और वह इन बातों की सेवा, कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। तो कप्तान पे इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वह बानो की सेवा में कोई कमी नहीं रखता है। तो कप्तान इन सब बातों को नहीं मानते हैं और बानो की सेवा वो दिन रात करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं। कहानी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है। बोला हूँ कि दिल को छू लेने वाली कहानी है। आगे देखिए। ठीक 3 दिन बाद कप्तान को बसरा जाना पड़ा। कप्तान यानी वो आर्मी के कप्तान थे, तो उन्हें किसी कारण से बसरा जाना पड़ा। बसरा एक जगह का नाम होगा, और वहां पे कप्तान गए। बानो को छोड़कर जाना असहनीय था। बानो जिस हालत में थी, उनको छोड़ के जाना कप्तान के लिए असहनीय था, दुख भरा था। फिर भी कप्तान बसरा से 2 वर्षों के बाद लौटा है। फिर भी कप्तान चले जाते हैं और बसरा से 2 वर्षों के बाद लौटते हैं। इन 2 वर्षों में बानो ने 7 ननदों के ताने सुने। जब वो 2 वर्षों तक गए थे ना, उनके बीच की बातें हैं, उन समय बानो ने 7 ननद के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धुले, ससुर के होज बिने, और पहाड़ की नुकीली छतों पर 5 पसेरी, शेर का मतलब पसेरी, उधड़ पीस कर बढ़िया डाली। इतना काम करती थी, इतना घर वाले उनको परेशान करते थे ससुराल वाले,
उनको अत्यंत कठोर व्यवहार किया जाता था उनके संग, कि साथ साथ ननद उनके ताने सुनाती थी और भतीजों के सारे कपड़े भी धुलना पड़ता था उनको, और ससुर की सारी बातों को मानती थी, और पहाड़ पे 5-5 किलो के ढेर को पीस कर उसकी गुठली बनाकर वो लाती थी। तो ससुराल वालों के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया जाता था। ससुराल वालों के द्वारा इनके पे अत्यंत कठोर व्यवहार किया जाता था। इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। एक तो पहले से इनके पास बीमारी थी, अब बाद में ये और बीमार हो जाती हैं। आगे देखिए, 2 साल बाद कप्तान वापस आया और बानो को इन हालत में देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। यानी 2 साल बाद जब कप्तान घर आते हैं बसरा से, तो देखते हैं अपनी बानों को, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। इतना दयनीय स्थिति इनकी हो गई होती है। इन 2 वर्षों में क्षय रोग के कारण सूख कर और भी बच्ची बन गई थी। यानी बानों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह सूख कर एकदम बच्ची बन गई थी। इसी तरह बीमारी होती है तो हम लोग सूख जाते हैं। तो 2 वर्षों तक उनके संग इतना कठोर व्यवहार किया गया, तो एकदम सूख कर बच्ची बन गई थी। और कप्तान को देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। बानो ने जब अपने पति कप्तान को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और बानो ने अपने आंखों से आंसू बहने लगे, और बानो के आंखों से खूब आंसू बहने लगे। और ये आंसू देखकर कप्तान सब कुछ समझ गए कि इनके संग क्या क्या हुआ है। वो आंसू ही सब कुछ बता दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कप्तान ने बानो से कहा कि घर नहीं किसी दूसरी जगह चलेंगे। कप्तान फिर कहे कि अब घर नहीं किसी दूसरी जगह चलेंगे, कोई बढ़िया जगह चलेंगे जहां तुमको सब कुछ आराम मिले। और जब सुबह कप्तान उठे तो देखा कि बानो पलंग पर नहीं है। यानी जब सुबह कप्तान उठे तो देखिए बानो पलंग पर नहीं है, कहीं चली गई हैं। और देखिए दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि कोई नदी के घाट पे कप्तान ने देखा कि अब बानो की साड़ी मिलती है। कप्तान समझ गया कि बानो ने आत्महत्या किया है। कप्तान वहां पे समझ जाते हैं कि बानो ने यहाँ पे आत्महत्या की है, लेकिन मरी हुई नहीं होती हैं, बस उन्हें लगता है कि आत्महत्या की है। और कप्तान 1 साल में ही विवाह कर लेता है। घर वाले के कहने पे कप्तान 1 साल में ही अपनी शादी कर लेते हैं दोबारा। आगे देखिए, लास्ट है इसका। 15 साल बाद कप्तान अपनी दूसरी पत्नी प्रभा के साथ नैनीताल आता है। यानी 15 साल के बाद कप्तान अपनी दूसरी पत्नी के साथ घूमने के लिए नैनीताल जाता है, और वह चाय पीने बैठता है। यानी वह अपनी पत्नी के साथ कहीं पर बैठ के कोई चाय वो पीते हैं, तो उन्हें बानो दिख जाती है। ठीक है, कैसे दिखती है? चाय पीने बैठता है तो वैष्णवी साधियों के झुंड में बानो मिलती है। वैष्णवी साधियों का मतलब एक साधु होते हैं और साध्वी होती हैं। तो साध्वियों के झुंड में उन्हें बानो दिख जाती हैं। वह बानो के पास जाते हैं, लेकिन बानो की याददाश्त और जबान दोनों नहीं होती है। उनकी याददाश्त भी भूल गई होती है और वह कुछ बोल भी नहीं पाती हैं, क्योंकि वह नदी में जब बह बह कर जा रही थी ना, तो उन्हें वैष्णवियों ने ही उनका इलाज करके उनको सही सलामत कर दिया। तो जैसे ही वह बानो को देखती है ना, तो उन्हें यहाँ पे देखिए लिखा हूं मैं कि उनका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। कि जो कप्तान जोशी का प्रेम था ना, वो अभी तक उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ था बानो के प्रति जो प्रेम था। और वह कुछ पल में बूढ़ा और खोखला हो चुका था, और उन्होंने अपने अंदर ऐसा अनुभव किए कि मैं कुछ पल के लिए बूढ़ा हो गया हूँ और पहले से खोखला हो गया हूँ। उन्हें ऐसा अंदर से अनुभव हो रहा था। और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और मैंने इस कहानी को पूरा डिटेल में 100 से 150 शब्दों में बता भी दिया, जिसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको मिलूंगा एक शानदार वीडियो के साथ। चैनल पे बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।